कछवाहा वंश। कछवाहा वंश का शासन था ढूंढाड़ प्रदेश पे, जिसे जाड़ शाही क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ शासन था कछवाहा वंश का। आराध्य देवी इनकी जमुआई माता, राज के ध्वज पंचरंगा आदर्शवाद के जपो ब्रह्म स्थितो जय वंशज थे। ये श्री राम के पुत्र कुश के राजा थे। सूर्यवंशी रघुवंश तिलक आमेरलेख 1612 के आमेरलेख में इन्हें बताया गया रघुवंशी और रघुवंश तिलक। स्थापना हुई थी कछवाहा वंश की 1137 में। संस्थापक था इसका दुल्ले राय या तेजकर राय। वंशज थे राजा नल व डोला के। दुल्ले राय 1137 से 70 के मध्य शासन किया। इनका मूल स्थान था नरवर। दुल्ले राय ने 1137 के लगभग दौसा के बड़गुजरों को पराजित कर यहाँ कछवाहा वंश की स्थापना की और दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाई। दुल्ले राय ने जमुआई माता के आशीर्वाद से 1137 में मांझ प्रदेश के मेणाओं को पराजित कर यहाँ अधिकार कर लिया था और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई। दुल्ले राय ने यहाँ जमुआई माता का मंदिर बनवाया और माची का नाम जमुआ रामगढ़ रखा। जमुआई माता को चारों युगों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सतयुग में मंगलाई, त्रेता युग में हड़बाई, द्वापर युग में वुडबाई और कलयुग में जमुआई। दुल्ले राय ने 1150 के लगभग आमेर नगरी बसाई। दुल्ले राय के वंशज को किले ने 1207 में आमेर को अपनी राजधानी बनाया, जो कछवाहा वंश की तीसरी राजधानी थी। आमेर 1207 से 1727 तक लगभग 520 वर्ष कछवाहा वंश की राजधानी रहा। कछवाहा शासक चौहानों के सामंतों के रूप में आमेर पर शासन करते रहे तथा मेवाड़ के गुइलों के सामंत के रूप में भी शासन किया। कछवाहा राजा राजदेव ने 1237 में आमेर में कदमी महल बनवाए, जिनमें राजाओं का राज तिलक होता था। पृथ्वीराज कछवाहा ये 1503 से 27 के मध्य शासक बने। इनके पिता थे चंद्रदेव, रानी थी इनकी बालाबाई, लोणकरण की पुत्री थी ये। इनके 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों ने आमेर में 12 स्थानों पर शासन किया, तब इसे 12 कोटड़ी आमेर कहा गया। पृथ्वीराज कछवाहा ने कानवा युद्ध में राणा संगा का साथ दिया था और इस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज के बाद उनके पुत्र पूर्णमल 1527 से 33 एवं भीमदेव 1533 से 36 के मध्य इन्होंने शासन किया था। रतन सिंह कछवाहा 1536 से 47 के मध्य थे। इनके पिता थे भीमदेव। रतन सिंह ने रतनपुरा कस्बा बसाया था। रतन सिंह ने 1244 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। पृथ्वीराज के सांगा कछवाहा ने संगानेर बसाया। पृथ्वीराज के सांगा कछवाहा ने संगानेर बसाया था तथा सेक्का कछवाहा ने शेखावटी बसाई। सेक्का के वंशज शेखावत व नरू के वंशज नरूका कहलाए। 1547 में रतन सिंह कछवाहा की उनके चाचा बारमल ने हत्या करवा दी और बारमल आमेर के शासक बने। बारमल या बिहारीमल 1547 से 73 के मध्य शासक बने। इनके पिता थे पृथ्वीराज कछवाहा, पुत्र थे भगवंत दास, पुत्री हरकाबाई, पौत्र थे मान सिंह। उपाधि थी इनकी राजा की। सम्मान ने अमीर उल उमरा का। बारमल के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे 1556 से 1505 के मध्य। बारमल को आमेर में मेणाओं ने परेशान किया, जिसके कारण बारमल ने 1556 में मंगोल सैनिक मजनुका की मदद से अकबर से मदद के लिए मुलाकात की, लेकिन अकबर ने मदद नहीं की। 1562 में अकबर ने अजमेर दरगाह यात्रा की। उस समय मंगोल सैनिक चंगताई खान ने संगानेर में बारमल की अकबर से मुलाकात करवाई। बारमल ने 20 जनवरी 1562 को संगानेर में अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम मुगल राजपूत शासक थे। बारमल 6 फरवरी 1562 को सांभर में अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई का अकबर के साथ विवाह किया। यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह माना जाता है। बारमल ने भगवान दास व मानसिंह को भी 1562 में अकबर की सेवा में भेज दिया था। बारमल ने नागौर दरबार में राजपूतों को मुगलों के अधीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1573 में बारमल का देहांत हो गया। इनके बाद शासक बने भगवान दास या भगवान दास 1573 से 1589 तक। इनके पिता थे बारमल, पुत्री थी मानबाई। ये 1562 में अकबर की सेवा में चले गए थे। इनकी रानी थी भगवती देवी और पुत्र था मानसिंह। राज्याभिषेक हुआ 1573 में। सम्मानता इन्हें भी अमीर उल उमरा का। ये लाहौर के सूबेदार थे। इन्हें उपाधि दी गई थी राजा की और 5000 की मनसबदारी दी गई थी अकबर द्वारा। भगवान दास ने 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के समय अकबर की मदद की थी। 1569 में अकबर ने रणथंभौर अभियान किया, जिसमें राव सूरजन सिंह आड़ा को पराजित किया था। इसमें भगवान दास व मानसिंह अकबर के साथ में थे। 1570 के नागौर दरबार में भगवान दास ने जैसलमेर के हरराई बाटी को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। 1572 से 73 में भगवान दास ने अकबर के गुजरात अभियान में भाग लिया और यहाँ सरनाल के युद्ध में पागलाती को काबू में कर अकबर को वीरता का परिचय दिया था। भगवान दास 1573 में तीसरे शिष्टमंडल में राणा प्रताप के पास गए थे।
1574 में भगवान दास ने बिहार में पठानों के विद्रोह में भी भाग लिया था। 1574 में 1582 से 89 तक भगवान दास लाहौर प्रांत के सूबेदार रहे। 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का सलीम के साथ विवाह किया। मानबाई के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। मानबाई ने 1604 के लगभग आत्महत्या कर ली थी। भगवान दास का 1589 में लाहौर में देहांत हुआ। राजा मानसिंह प्रथम 1589 से 1614 के मध्य शासक बने। इनका जन्म 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। इनका उपनाम था अकबर का दत्तक पुत्र। अकबर का फर्जंद। इनके पिता थे भगवान दास, माता थी भगवंती देवी। 7000 की मनसबदारी प्राप्ति ने अकबर की सेवा में 1562 में चलाई गई थी। अकबर के नवरत्नों में थे। अकबर का सर्वाधिक विश्वसनीय राजपूत था। अकबर का सबसे बड़ा राजपूत मनसबदार था। इन्होंने अकबर और जहांगीर की सेवा की थी। मुगल सेवा इन्होंने 52 वर्ष तक की थी। मानसिक पश्च की मुगल सेवा को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है: बारमल के पौत्र के रूप में, भगवान दास के पुत्र के रूप में, आमेर के राजा के रूप में। बारमल के पुत्र के रूप में 1562 से 73 के मध्य की सेवा। 1562 में अकबर की सेवा में चले गए। 1569 में रणथंभौर अभियान में अकबर भगवान दास के साथ थे। यह मानसिंह का प्रथम अभियान था। 1572 में गुजरात अभियान में भाग लिया। मानसिंह का प्रथम स्वतंत्र अभियान अप्रैल 1573 में डूंगरपुर अभियान था, जिसमें डूंगरपुर के राजा आस्करण सिसोदिया को पराजित कर उसे मुगल अधीनता स्वीकार करवाई और डूंगरपुर को मुगल साम्राज्य मिला। आस्करण सिसोदिया की रानी प्रेमल देवी ने 1586 में डूंगरपुर में 9 लक्का बावड़ी का निर्माण करवाया था। आस्करण सिसोदिया की रानी प्रेमल देवी ने 1586 में डूंगरपुर में 9 लक्का बावड़ी का निर्माण करवाया था। मानसिंह दूसरे शिष्टमंडल में जून 1573 में प्रताप के पास गए थे। भगवान दास के पुत्र के रूप में मुगल सेवा 1573 से 89 के मध्य। मानसिंह ने 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी के असफलता के कारण अकबर ने मानसिंह के दरबार में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। काबुल अभियान 1581-87 के मध्य। अकबर ने 1581 में मानसिंह व राय सिंह को काबुल अभियान पर भेजा था। मानसिंह ने उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में 5 प्रांतों पर विजय प्राप्त की और इनको मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसी उपलक्ष्य में मानसिंह ने आमेर के दौज को पचंगा करवाया था। मानसिंह 1585-87 तक काबुल के सूबेदार रहे थे। मानसिंह लाहौर से निम्न 2 किला आमेर लाए थे: ब्लू पोटरी किला और मीनाकारी किला। बिहार का सूबेदार 1587 से 89 के मध्य रहे। मानसिंह ने बिहार अभियान के समय गिद्धौर के राजा पूर्णमल को पराजित किया था और बिहार को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था। पूर्णमल ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का मानसिंह के भाई चंद्रभान के साथ विवाह किया था। मानसिंह ने बिहार में माननगर बसाया और यहाँ निम्न निर्माण करवाए थे: गौरीशंकर मंदिर पटना में, शंकर जी का मंदिर बोधगया में, रोहितासगढ़ के महल बनवाए थे। मानसिंह ने बनारस में गंगा घाट का निर्माण व वहाँ मंदिर बनवाए थे। मुंगेर बिहार के संत दौलत शाह नामी ने मानसिंह को अकबर का दीन ए इलाही पंथ स्वीकार करने को कहा था। मानसिंह ने कहा था, जब खुदा ने मोहर लगा दी है हिंदू धर्म की तो मैं इसे बदलने की गुस्ताखी क्यों करूं। मुंगेर बिहार के संत दौलत शाह नामी ने मानसिंह को अकबर का दीन ए इलाही पंथ स्वीकार करने को कहा। तब मानसिंह ने कहा था, जब खुदा ने मोहर लगा ही दी है हिंदू धर्म की तो मैं इसे बदलने की गुस्ताखी क्यों करूं। 1589 में भगवान दास का लाहौर में देहांत हो गया। उस समय मानसिंह बिहार के सूबेदार थे। अतः अकबर ने मानसिंह का पटना में राज्याभिषेक कराया था। अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि और 5000 की मनसबदारी प्रदान की। आमेर के राजा के रूप में मुगल सेवा 1589 से 1614 के मध्य। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1590 को आमेर में हुआ था। निर्माण करवाए: आमेर दुर्ग के महलों का बैराट में महल बनवाए। मथुरा वृंदावन के मंदिरों का निर्माण करवाया। मान महल बनाया। पुष्कर में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू किया था। उड़ीसा अभियान किया था 1591 में। मानसिंह ने उड़ीसा के नासिर खां के विद्रोह का दमन किया और उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। मानसिंह ने उड़ीसा के मंदिरों को मुगल नियंत्रण में कर लिया था, जिससे मुगलों की आय में वृद्धि हुई। बंगाल का सूबेदार 1594 से 1605 के मध्य। मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार सिंह को पराजित किया और जसोर से केदार सिंह की देवी शिला माता की मूर्ति उठा लाए और आमेर में शिला माता का मंदिर बनवाया। शिला माता की काले रंग की अष्टभुजी मूर्ति है, जिसमें 2.5 प्याला शराब व बकरे के कान की बलि अर्पित की जाती है। शिला माता कछवा वंश की आराध्य देवी है। मानसिंह ने कूच बिहार पश्चिम बंगाल के राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित किया और उसे मुगल अधीनता स्वीकार करवाई। लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन अबली देवी का मानसिंह के साथ विवाह किया था। बंगाल अभियान के दौरान निम्न 3 पुत्र मारे गए: दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह और जगत सिंह। जगत सिंह की माता कंकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मीरा मंदिर कहा जाता है। 1605 में अकबर बीमार पड़ा। उसने मानसिंह को आगरा बुलाया और खुसरो का संरक्षक नियुक्त किया।
अकबर ने 1605 में मानसिंह की मनसबदारी बढ़ाकर 5000 से 7000 कर दी थी। 1605 में आगरा में अकबर का देहांत हो गया। इसके पश्चात जहांगीर मुगल बादशाह बना। जहांगीर ने मानसिंह की मनसबदारी घटाकर 5000 कर दी और खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने मानसिंह को नवंबर 1605 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1606 में जहांगीर ने बिहार में विद्रोह बढ़ने के कारण मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1606 में बंगाल में विद्रोह बढ़ने के कारण मानसिंह को पुनः बंगाल का सूबेदार बना दिया। जहांगीर ने 1609 में मानसिंह को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह का 1614 में इलिचपुर महाराष्ट्र में देहांत हुआ। मानसिंह की छतरी हाडीपुर आमेर में बनी हुई है। दरबारी विद्वान थे इनके पुंडरीक विठल। इन्होंने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और ध्वनि प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे। आपा भारत ने महाराज कोश मान प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे। राय मुरारी दान ने मानचरित्र लिखा। कवि नरोत्तम ने मानचरित्र रासो लिखा। कवि जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी। दलपत मिश्र ने पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम लिखी। संत दादू दियाल ने दादूरा दुआ और दादूरी वाणी लिखी। संत दादू दियाल मानसिंह प्रथम के समकालीन थे। मानसिंह के बाद उनके पुत्र भाव सिंह 1614 से 1621 के मध्य शासन किया था। मेजर राजा जयसिंह फर्स्ट 1621 से 1667 के मध्य शासक बने थे। इनके पिता थे महासिंह के जगत सिंह और ये जगत सिंह के मानसिंह। दरबारी कवि थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की थी। बिहारी ने 713 दोहे की रचना जयगढ़ में की थी। इन्होंने सेवा की थी जहांगीर की, शाहजहाँ की, औरंगजेब की। मनसबदारी 4000। जयसिंह ने मुगलों के लिए 1623 में प्रथम अभियान अहमदनगर महाराष्ट्र अभियान किया था, जिसमें मलिक अंबर को पराजित किया था। जयसिंह ने 1629 के लगभग उज्बेकों का विद्रोह का दमन किया और 1630 में खान ए जहां लोधी को पराजित किया। इसके पश्चात शाहजहाँ ने जयसिंह की मनसबदारी बढ़ाकर 5000 कर दी थी। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने 1637 में कांधार अभियान किया। कांधार की सफलता पर शाहजहाँ ने 1638 में मिर्जा की पैतृक उपाधि जयसिंह को प्रदान की थी। शाहजहाँ ने 1651 में जयसिंह को मेवात का फौजदार नियुक्त किया। शाहजहाँ ने इसे खोड़ की जागीर प्रदान की थी। शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ के युद्ध में दारा सिक्कों का साथ दिया। इस युद्ध में सुलेमान सिक्को और मिर्जा जयसिंह ने शुजा को पराजित किया। जयसिंह बाद में औरंगजेब के पक्ष में चले गए। शाहजहाँ ने 1658 में जयसिंह की मनसबदारी बढ़ाकर 6000 कर दी थी। 1659 में दारा सिक्को व औरंगजेब के बीच दोराई अजमेर का युद्ध हुआ, जिसमें जयसिंह ने औरंगजेब की अरावल सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में दारा को पराजित कर बंदी बना लिया और कांकरवाड़ी किला अलवर में उसकी हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने 1665 में जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजा। उस समय जयसिंह ने कहा था, हम शिवाजी को एक वर्त में केंद्र की तरह बांध देंगे। शिवाजी और संभाजी पुरंदर दुर्ग में थे। उस समय जयसिंह ने पुरंदर दुर्ग का घेरा डाला। 11 जून 1665 को शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने दक्षिण भारत के 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए और अपने पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार स्वीकार किया। शिवाजी और संभाजी जयसिंह के साथ आगरा आए और औरंगजेब से मुलाकात की। औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को आगरा स्थित जयपुर भवन राम सिंह की हवेली में कैद में रखा। अगस्त 1666 में शिवाजी और संभाजी आगरा से फरार हो गए। औरंगजेब ने 1667 में जयसिंह को पुनः दक्षिण भारत भेजा। यहाँ बुरहानपुर में उसकी जहर दिलवाकर हत्या करवा दी। जयसिंह के बाद राम सिंह 1667 से 88 तक व बिशन सिंह ने 1688 से 1700 तक आमेर पर शासन किया था। स्वाय जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 के मध्य शासक बने थे। इनके पिता थे बिशन सिंह। जन्म हुआ था इनका 1688 में। मूल नाम था विजय सिंह। सेवा की थी 7 मुगल बादशाहों की। मनसबदारी थी इनकी शाहजहाँ की। रानी थी चंद्रकुवरी मेवाड़ की और सूरजकुवरी मारवाड़ की। उपाधि थी सवाई औरंगजेब ने प्रदान की थी। राजराजेश्वर मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। इनके 5 रत्न थे, पुंडरीक रत्नाकर, कवि कृष्ण भट्ट, विद्याधर भट्टाचार्य, पंडित जगन्नाथ सम्राट और राजमल खत्री इनके दीवान भी थे। रचना की थी इन्होंने जयसिंह कारिका की, जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। झीज मोहम्मद शाह ग्रह नक्षत्रों की सारणी थी। इनके उपनाम राजस्थान का चाणक्य और शिक्षक थे इनके कुशल। औरंगजेब ने इनका नाम विजय सिंह से जयसिंह रखा था। औरंगजेब के पुत्रों में मुअज्जम व आजम के बीच 18 जून 1707 को जाजब का युद्ध हुआ था, जिसमें जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, लेकिन मुअज्जम विजय रहा। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बना। 1707 से 1712 के मध्य
बहादुर शाह प्रथम ने जयसिंह से नाराज होकर 1707 में आमेर का नाम बदल दिया और मोमिनाबाद रख दिया था। बहादुर शाह के खिलाफ 1708 में देवबारी समझौता हुआ था। इसी समझौते से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकौरी का जयसिंह के साथ विवाह हुआ था। मुगल बादशाह प्रकुट सियर ने 1713 में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह ने 1715 में मालवा में पील सूद एमपी के युद्ध में मराठों को पराजित किया था। जयसिंह मराठों को हराने वाले पहले राजपूत राजा माने जाते हैं। सवाई जयसिंह के समय 1722 में पूर्वी राजस्थान में चोड़ावन व बदन सिंह ने जाट विद्रोह किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जयसिंह ने जाट विद्रोह का दमन किया था। बदन सिंह को जयसिंह ने डीग का राजा बनाया और उसे ब्रजराज की उपाधि दी। बदन सिंह ने डीग का किला बनवाया और यहाँ जलमहलों का निर्माण करवाया। डीग को जलमहलों की नगरी कहा जाता है। डीग के जलमहल रंगीन फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। बदन सिंह के पुत्र सूरजमल जाट ने खेमकरण संगरिया की हत्या कर 1733 में चौबुर्जा की गढ़ी पर अधिकार कर यहाँ लोहागढ़ दुर्ग बनवाया और 19 फरवरी 1733 को भरतपुर शहर की नींव रखी थी। महाराजा सूरजमल जाट ने 1755 से 1763 तक भरतपुर पर शासन किया। इनको जाटों का पलेटा और अफलातून कहा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में 14 जनवरी 1761 में हुआ था। में घायल मराठों को सूरजमल की रानी किशोरी देवी ने लोहागढ़ दुर्ग में उपचार किया था। 25 दिसंबर 1763 को सूरजमल की दिल्ली में हत्या कर दी थी। इस समय मुगल बादशाह शाह आलम था। सवाई जयसिंह ने जीत मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की रचना कर इसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को समर्पित किया। इस ग्रंथ में ग्रह नक्षत्रों की सारणियाँ बनवाई, जिसके आधार पर भारत में 500 वेधशाला स्थापित की गई, जिनको जंतर मंतर कहा जाता है। यह निम्न है। दिल्ली की सबसे प्राचीन है। यह 1725 में बनी थी। फिर मथुरा की बनाई बनारस, उज्जैन एमपी, जयपुर में इन्होंने 1734-1735 के मध्य बनाई थी। यह सबसे बड़ी है, सबसे नवीन है। 31 जुलाई 2010 को यूनेस्को की सूची में शामिल की गई थी। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस बल पीपीएफ की एक टुकड़ी गठित कर जंतर मंतर पर तैनात की थी। सवाई जयसिंह ने ग्रहों की गणना के लिए निम्न यंत्र स्थापित किए थे। राम यंत्र वायु की दिशा तथा ऊंचाई मापने का यंत्र है। सम्राट यंत्र यह विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है, जिसमें समय का ज्ञान होता है। इससे सूर्य की गणना, सूर्य ग्रहण आदि की जानकारी होती है। जयप्रकाश यंत्र अक्षांशीय परीक्षण एवं गणना का यंत्र है। जयनगर जयपुर राजधानी, इसे चौथी राजधानी बनाया था इसने। नींव इसकी जयनगर या जयपुर की नींव रखी गई थी 18 नवंबर 1727 को पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा गंगापोल द्वार पर। वास्तुकार थे इसके विद्याधर भट्टाचार्य। प्रकोटा 7 किलोमीटर का इसमें 7 द्वार है। ये चौपट पद्धति बनाई गई, इसे नवघरों के आधार पर बनाया गया है। इसकी नींव पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा गंगापोल द्वार पर रखी गई थी। इसकी सड़कें समकोण प्रकार की है व किनारों पर बाजार विकसित किए गए। कुल कारखाने 36 कारखाने स्थापित किए गए थे। जल निकासी का प्रारूप मैल कम स्पीड पद्धति पर है। जयपुर निर्माण का आंखों देखा वर्णन शाह बख्तराम द्वारा अपने ग्रंथ बुद्धि विलास में किया गया है। जयसिंह ने अलग से ब्राह्मणों व विद्वानों के लिए ब्रह्मपुरी नगरी बसाई थी। जयपुर परकोटा को 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इनके दरबारी थे पंडित जगन्नाथ सम्राट। जयसिंह ने सम्राट की उपाधि दी थी। जगन्नाथ ने यूक्लिड की जर्मन पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का फारसी से संस्कृत में अनुवाद किया था। इसे रेखा गणित के तत्व कहा जाता है। इनकी पुस्तकें सम्राट सिद्धांत और सिद्धांत कौस्तुभ केवलराम, गुजरात के ज्योतिष केवलराम जयसिंह के दरबारी थे। इन्होंने फ्रेंच की लोगोरिथम पुस्तक का संस्कृत में विभाग सारणी नाम से अनुवाद किया था। इनकी अन्य पुस्तकों में गंगा स्तुति और अभिलाषा शतकम है। पुंडरीक रत्नाकर ये सवा जयसिंह के पुरोहित थे। इन्होंने जयसिंह चरित्र व जयसिंह कल्पतरुम ग्रंथ लिखे। हेबर विशप ने जयपुर नगर की तुलना रूस के क्रेमलिन नगर से की है। जर्मन शास्त्री मैक्स मुलर ने कहा था, मैंने जयपुर देख लिया, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। सवाई जयसिंह ने जयपुर में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। सवाई जयसिंह ने जयपुर में निम्न प्रमुख निर्माण करवाए थे। गोविंद देव जी का मंदिर, जिसमें यहाँ के राजाओं का राज तिलक होता है। कल के मंदिर का निर्माण, जय निवास उद्यान, सिसोदिया रानी का महल, चंद्रमहल, सिटी पैलेस का निर्माण जिसे चंद्रमहल कहते हैं, जय निवास महल, जलमहल, मानसागर झील में जलमानव का निर्माण, अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के लिए जलमानव का निर्माण करवाया गया था। द्रव्यवती नहर का निर्माण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सितंबर 1929 से सितंबर 1930 तक मालवा का सूबेदार रखा। मोहम्मद शाह ने 1732 में दूसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया और 1735 तक मालवा के सूबेदार रहे। सवाई जयसिंह 1733 में मंदसौर एमपी के युद्ध में मराठा शासक मल्हार राव होलकर से पराजित हुए थे।
सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु जयपुर की उत्तर पश्चिम सीमा पर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था। सवाई जयसिंह ने हुडा सम्मेलन के आयोजन में सर्वाधिक भूमिका निभाई थी, जिसका आयोजन 17 जुलाई 1734 को हुडा भीलवाड़ा में हुआ। सवाई जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप का निर्माण करवाकर उसे स्थापित किया। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप थी, जिसकी मारक क्षमता लगभग 35 किलोमीटर थी। इसे एक बार चलाया गया, उस समय इसका गोला चाकसू जयपुर में गिरा था। उस स्थान पर वर्तमान में गोले लाव तालाब बना हुआ। 18 मई 1741 को मराठा व जयसिंह के मध्य धौलपुर समझौता हुआ था, जिसमें निम्न प्रमुख शर्तें रखी गई थी। मालवा की सूबेदारी पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 61 को दे दी जाएगी। मालवा की सूबेदारी पेशवा बालाजी बाजीराव को दे दी जाएगी। 18 मई 1741 को मराठों व जयसिंह के मध्य धौलपुर समझौता हुआ था, जिसमें निम्न प्रमुख शर्तें रखी गई थी। मालवा की सूबेदारी पेशवा बालाजी बाजीराव को दे दी जाएगी। मराठा मुगल क्षेत्र में लूटपाट नहीं करेंगे। मराठा पेशवा 5000 सैनिक मुगल सेवा में रखेगा। सवाई जयसिंह द्वितीय, इनकी दो रानियाँ थी। इनकी बड़ी रानी थी सूर्यगौरी जो मारवाड़ की थी, और छोटी रानी चंद्रगौरी जो मेवाड़ की थी। चंद्रगौरी के माधव सिंह का जन्म 1729 में हुआ था, और सूर्यगौरी के ईश्वरी सिंह का जन्म 1722 में हुआ था, जिसे ईश्वरी सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया गया था, और जबकि उत्तराधिकारी माधव सिंह को बनाया जाना था। अतः माधव सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 50 के मध्य शासक बने थे। इनके पिता थे सवाई जयसिंह द्वितीय, दरबारी चित्रकार थे साहिब राम और लालचंद। लालचंद ने पशुओं के चित्र बनाए थे, और साहिब राम ने आदम का दिया पोर्ट्रेट चित्र बनाए। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनवाया था। राजमहल टोंक का युद्ध 1747 के मध्य हुआ था। ये ईश्वरी सिंह वर्सेस माधव सिंह के बीच हुआ था, जिसमें ईश्वरी सिंह के साथ मुगल सेना थी। मुगल सेना और मारवाड़ के अभय सिंह थे, और मराठा मल्हार राव होलकर थे। माधव सिंह के साथ मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सैनिक, और कोटा के दुर्जनशाल मराठा राणोजी सिंधिया थे। विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर लाट या ईश्वर लाट विजय स्तंभ का तिरपोलिया बाजार जयपुर में निर्माण करवाया था। फिर बगरू का युद्ध 1748 में हुआ था। राजमहल टोंक का युद्ध 1747 में था। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधव सिंह। ईश्वरी सिंह के साथ सूरजमल जाट थे, जबकि माधव सिंह के साथ मल्हार राव होलकर और बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध के बाद जयपुर का विभाजन हो जाता है। टोंक के 5 परगने सवाई माधव सिंह को दिए गए थे। मराठों ने ईश्वरी सिंह पर धन की मांग को लेकर दबाव बनाया, जिसके कारण ईश्वर सिंह ने 1750 में ईश्वर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अतः ईश्वर लाट को स्वर्गासुरी कहा जाता है। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस के निकट जयनिवास उद्यान में बनी हुई है। कछवा वंश की छतरियाँ गेटोर की छतरियाँ जो नाहरगढ़ के समीप स्थित है, इनमें ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आत्महत्या करी थी। सवाई माधव सिंह प्रथम 1750 से 1768 के मध्य बने थे। माधव सिंह को मराठों ने धन को लेकर परेशान किया। मराठों का जयपुर 1751 के लगभग माधव सिंह फर्स्ट ने जनविद्रोह से कत्लेआम करवाया था, जिसने लगभग 5000 मराठा मारे गए। 1759 में माधव सिंह ने कंकोड़ के युद्ध में मराठा मल्हार राव होलकर को पराजित किया था। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में मांगरोल बारा में हुआ था। यह युद्ध माधव सिंह प्रथम और शत्रुसाल आड़ा के मध्य हुआ था, जिसमें माधव सिंह प्रथम पराजित हुए थे। कोटा की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व झाला जालिम सिंह द्वारा किया गया था। यह युद्ध रणथंभौर पर अधिकार को लेकर लड़ा गया था। रणथंभौर दुर्ग कोटा के पास था, लेकिन मुगल बादशाह आलम ने माधव सिंह को दे दिया था। बंटवाड़ा युद्ध का वर्णन कवि डूंगर सिंह ने अपने ग्रंथ शत्रुसाल रासों में किया है। सवाई माधव सिंह प्रथम ने 1763 में सवाई माधोपुर कस्बा बसाया। माधव सिंह प्रथम के समय भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल जाट की 1763 में दिल्ली में हत्या कर दी थी। इस समय दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम थे। सूरजमल की रानी केशरी देवी व उनके पुत्र जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और वहां से अष्टधातु के किवाड़ उखाड़ लाए, जो वर्तमान में लोहागढ़ भरतपुर में लगे हुए हैं। जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय की स्मृति में लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज या फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। सवाई माधव सिंह प्रथम 1767 में जवाहर सिंह पर आक्रमण किया। यहाँ भरतपुर में 2 युद्ध लड़े, मंडोली का युद्ध और कामा का युद्ध। इन युद्धों में माधव सिंह विजय रहे, लेकिन जवाहर सिंह ने माधव सिंह के सेनापति घुड़साई खत्री व हरसाई खत्री की हत्या कर दी थी। माधव सिंह प्रथम का 1768 में देहांत हो गया। माधव सिंह प्रथम के बाद पृथ्वी सिंह द्वितीय ने 1768 से 78 तक जयपुर पर शासन किया। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 के मध्य शासक बने। इनके पिता थे पृथ्वी सिंह, गुरु थे संगीत गुरु थे इनके चांद का, काव्य गुरु थे गणपति भारती, काव्य शीर्षक था इनका ब्रज नदी के नाम से रचनाएं करते थे। काव्य संग्रह था ब्रजनीति ग्रंथावली। इनके दरबारी कवि थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। इनकी रचना थी देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की थी। स्थापना की थी इन्होंने गुणी जनखाना विभाग की। इसके अध्यक्ष थे बंशीधर भट्ट।
इन्होंने तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत की थी। जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके काल को दरबार में 22 प्रकार के कलाकार थे, जिनकी मंडली को गंधर्व बाईसी या बाईसी भरमार कहा गया। इन्होंने प्रीतम निवास महल जलमानव का निर्माण पूर्ण करवाया, आवा महल का निर्माण करवाया। स्वाई प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि बचपाल भट्ट ने की थी। इसी सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ लिखा गया। 27 जुलाई 1787 को तुंगा बस्सी जयपुर में राजपूतों ने मराठों को रोकने के लिए एक सम्मेलन किया। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को जयपुर वर्सेस मराठा के बीच में हुआ। यह युद्ध स्वाई प्रताप सिंह और माधोजी सिंधिया के मध्य हुआ था, जिसमें स्वाई प्रताप सिंह का साथ मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह ने दिया। इस युद्ध में पराजय के पश्चात माधोजी सिंधिया ने कहा था, यदि मैं जीवित रहा तो एक दिन जयपुर को धूल में मिला दूंगा। इस युद्ध में बिसाऊ झुंझुनू के ठाकुर सूरजमल सिंह शेखावत वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी यहाँ मोरेल नदी के किनारे 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। 1790 में पाटन जयपुर के युद्ध में महादजी सिंधिया ने स्वाई प्रताप सिंह को पराजित कर दिया था। स्वाई प्रताप सिंह के समय अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस जयपुर आया, जिसने इसे जयपुर में जॉर्ज फिरंगी कहा गया। स्वाई प्रताप सिंह के अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस जयपुर आया था, जिसे जॉर्ज फिरंगी कहा गया। जॉर्ज थॉमस ने 1800 में इस प्रदेश को पहली बार राजपुताना नाम दिया था, जिसका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 में मिलता है। स्वाई प्रताप सिंह का 1803 में देहांत हुआ। ये स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानकर शासन करते थे। स्वाई जगत सिंह द्वितीय 1803 से 1818 के मध्य शासक बने। इनके पिता थे स्वाई प्रताप सिंह। जगत सिंह ने 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली थी, लेकिन अंग्रेज सेनापति जॉर्ज बोर्लो ने इस संधि को रद्द कर दिया। जगत सिंह द्वितीय ने 1807 में अमीर का भंडारी की मदद से गिंगोली के युद्ध में जयपुर के मान सिंह राठौड़ को पराजित किया था। जगत सिंह के रस कपूर नामक वेश्या के साथ प्रेम संबंध थे, इसलिए जयपुर का बदनाम राजा कहा गया। जगत सिंह ने रस कपूर को रानियों के बराबर सम्मान दिया और आधा जयपुर उसके नाम कर दिया था। जगत सिंह द्वितीय ने सिक्कों पर भी रस कपूर का नाम अंकित करवाया। अमीर का भंडारी ने 1817 में जयपुर से अलग टोंक रियासत की स्थापना कर दी थी। टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। अप्रैल 1818 में जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। दिसंबर 1818 में इनका देहांत हो गया। रस कपूर को नाहरगढ़ में कैद में रखा और वहीं उसकी हत्या कर दी थी। जगत सिंह द्वितीय के बाद उनके पुत्र स्वाई जय सिंह तृतीय 1818 से 1835 तक शासन किया था। स्वाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 के मध्य शासन किया। इनके पिता थे स्वाई जय सिंह तृतीय। राज्याभिषेक हुआ था। 16 माह की अवस्था में शासन संचालन रीजेंसी काउंसिल द्वारा किया गया था 1831 से 51 के मध्य, जिसके अध्यक्ष सर जॉन लुडलो थे। इसके सदस्य 5 थे। सर जॉन लुडलो ने कन्यावध पर रोक लगाई थी, समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी, दहेज प्रथा पर रोक लगाई थी, दास प्रथा पर रोक लगाई थी और मानव के क्रय विक्रय पर भी रोक लगाई थी। निर्माण कार्य करवाए थे इन्होंने मेडिकल कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा स्कूल, संस्कृत कॉलेज, रामनिवास बाग और रामबाग पैलेस, रामप्रकाश थिएटर। मदरसा ए हुनरी 1857 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जिस मदरसा ए हुनरी का नाम चेंज करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। 1849 में दीवानी फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई सर जॉन लुडलो द्वारा जयपुर रियासत में। जयपुर में भोज मंदिर नामक विभाग की स्थापना की, जिसमें संस्कृत के ग्रंथों की रचना व अनुवाद किए गए। राम सिंह द्वितीय के काल को जयपुर में संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर को दूसरी काशी कहा गया। राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स एडवर्ड पंचम के स्वागत में जयपुर को गेरुए रंग से रंगवाया था। प्रिंस चार्ल्स के लेखक स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पहली बार पिंक सिटी गुलाबी नगरी नाम दिया है। प्रिंस चार्ल्स ने जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा है। डॉक्टर सीवी रमन ने जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी रंगश्री द्वीप कहा है। राम सिंह द्वितीय ने 1869 में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया, जिसमें सांबर झील पर नमक बनाने व उसे बेचने का एक अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया। अंग्रेजों ने जयपुर को प्रतिवर्ष 1,72,000 मण नमक देने का वादा किया था। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट से राम सिंह द्वितीय ने रामबाग उद्यान में अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई, जिसके वास्तुकार स्टीवन जैकब व शिल्पकार चांदका व तारा थे। अल्बर्ट हॉल राजस्थान का पहला राजकीय संग्रहालय है। इसे 1887 से 1888 में पहली बार आमजन के लिए खोला गया था। राम सिंह द्वितीय का 1880 में निसंतान देहांत हुआ था। स्वाई माधो सिंह द्वितीय ये 1880 से 1922 के मध्य शासक बने थे। इनके दत्तक पुत्र थे राम सिंह द्वितीय के। ये राम सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनका उपनाम है बब्बर से। 1900 ईस्वी में अतिथियों के स्वागत के लिए जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। इन्होंने माधो सिंह द्वितीय ने 1903 के लगभग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने लंदन गए। उस समय अपने साथ चांदी के 2 बड़े बर्तनों में गंगा जल लेकर गए थे। ये एशिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन हैं, जो वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में रखे हैं। माधो सिंह द्वितीय ने डाक सेवा की शुरुआत करवाई थी। इनके समय नाहरगढ़ में पासवानों के लिए एक सम्मान
9 महल बनवाए गए। माधव सिंह द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 + 15 = 20 लाख रुपए का दान किया था। माधव सिंह द्वितीय ने मदन मोहन मालवीय से मुलाकात की याद में जयपुर में यादगार भवन बनवाया था, जिसमें वर्तमान में राजस्थान यातायात पुलिस का नियंत्रण कक्ष है। माधव सिंह द्वितीय ने हरिद्वार में गंगा घाट हर की पौड़ी के निर्माण हेतु दान दिया था। इन्होंने वृंदावन में माधव बिहारी मंदिर तथा चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर आदि का निर्माण करवाया। माधव सिंह द्वितीय ने जयपुर में महकमाकाश नामक विभाग की स्थापना की थी। माधव सिंह द्वितीय का 1922 में निसंतान देहांत हो जाता है। सवाई मानसिंह द्वितीय ये 1922 से 1949 तक रहे। इनका जन्म 1911 में हुआ था इसरदा सवाई माधोपुर में। इनका विवाह गायत्री देवी से हुआ था। गायत्री देवी कूच बिहार की थी। यह पोलो के खिलाड़ी थे। इनका मूल नाम मोर मुकुट बिहारी था। यह दत्तक पुत्र थे। माधव सिंह से इनके शिक्षा ग्रहण की थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन। इनके प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, आधुनिक जयपुर का निर्माता। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का वृद्ध राजस्थान में विलय करवाया। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख बने। 1949 से 1956 तक राज प्रमुख रहे। भारत के राजदूत के रूप में स्पेन गए। 1917 में पोलो खेलते समय लंदन में घोड़े से गिरने के कारण देहांत हो गया। गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला सांसद थी। 1962 में बनी थी। गायत्री देवी की पुस्तक है प्रिंसेस रिमेम्बर्स। गायत्री देवी का विवाह जुलाई 2009 जयपुर में हुआ।